जय श्री राम मित्रों। देखिए, आज एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में बढ़ती हुई मानसिक विकलांगता। जी हां, आप चौंक रहे होंगे कि विकलांग तो वह होता है जो शारीरिक रूप से अक्षम हो। यद्यपि माननीय मोदी जी ने अब उस शब्द को सुधार दिया है, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का वह प्रयोग करते हैं, किंतु वह दिव्यांग जो शब्द है वह उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार अक्षम थे, किंतु उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वह उस शारीरिक अक्षमता को दिव्यांगता में परिवर्तित करने के लिए कृत संकल्प हुए। जैसे अनेकों उदाहरण आपने देखे होंगे कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कड़ी मेहनत, कड़ी शिक्षा के बाद उच्च पदों पर आसीन हुए, बड़े व्यवसायी बने, बड़े लेखक बने, बड़े खिलाड़ी बने। तो वे लोग निश्चित रूप से विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग हैं। किंतु मैं विकलांग शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं वह उन लोगों के लिए है जो अपनी अपंगता को, जो अपनी अक्षमता को अपना भाग्य मान बैठे और उसके सामने हार गए, जिन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, जिन्होंने स्वयं को उस अक्षमता के साथ स्वीकार कर लिया, जिन्होंने संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं रखा। जी हां प्रियजनों, शारीरिक अक्षमता का इलाज भी हो सकता है, शारीरिक अक्षमता की पूर्ति भी हो सकती है यदि व्यक्ति उच्च शिक्षित हो जाए, उच्च व्यापारी हो जाए, अच्छा खिलाड़ी हो जाए, तो वह शारीरिक रूप से जो अक्षम है उसी को दिव्यांगता में परिवर्तित करके उस अक्षमता को पीछे छोड़ सकता है। किंतु यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है तो इसका कोई इलाज नहीं। अब मानसिक रूप से विकलांग भी दो प्रकार के, एक ब्रेन स्ट्रोक आ जाना और मस्तिष्क में रक्त के थक्के जम जाना या मस्तिष्क में कोई विकार आ जाना। मैं उस विकलांगता की बात नहीं कर रहा हूं। वह भी, चूंकि मस्तिष्क भी शरीर का हिस्सा है, वह भी शारीरिक दिव्यांगता अथवा विकलांगता में आई। मैं बात कर रहा हूं विचारों की विकलांगता, मैं बात कर रहा हूं चरित्र की विकलांगता, मैं बात कर रहा हूं कर्मों की विकलांगता, मैं बात कर रहा हूं व्यवहार की विकलांगता, विचार की विकलांगता। आपने देखा होगा एक से एक धनी व्यक्ति, एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक से एक उच्च कुल का व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, यदि विचारों में संकुचित है, यदि संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है, बात बात पर कुतर्क करता है, जिसको धन होने का अहंकार है, बल होने का अहंकार है, सामर्थ्य शक्तिवान होने का अहंकार है, विद्यावान होने का अहंकार है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से विकलांग है, जो समानता का भाव नहीं रखता और जिसके विचारों में यह विकलांगता आ गई कि वह अपने विचारों के समक्ष किसी दूसरे व्यक्ति के विचार को प्राथमिकता नहीं देता, किसी दूसरे व्यक्ति के विचार पर विचार ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सर्वथा विकलांग ही कहा जाएगा। जिसके मन में दया नहीं, जिसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति भाव ना हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहें? मानसिक
वैचारिक रूप से विकलांग ही कहेंगे। यह निश्चित है मित्रों, ऐसे व्यक्तियों से परिवार का, समाज का, संगठन का, राष्ट्र का, विश्व का कहीं भला नहीं हो सकता, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप नीम के पत्तों को मसल कर उनसे रस निकालने की कोशिश करेंगे तो शहद नहीं निकलेगा, कड़वा रस ही निकलेगा। अतः ऐसे मानसिक विकलांग व्यक्ति जो धर्म के नाम पर कुतर्क करें, जो सज्जनता के नाम पर कुतर्क करें, जो अभिमान के बल पर बड़े बड़े शब्द बोले, अपमान करें किसी का, अथवा अपनी शिक्षा दीक्षा के सामने किसी दूसरे को कुछ न समझे, बचिए इनसे। कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये नीम है, इनसे शहद की उम्मीद न करें। एक मानसिक रूप से सुलझा हुआ व्यक्ति, व्यवहारिक व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, कुशल वक्ता, सामाजिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर भी हो, यदि शारीरिक रूप से कमजोर भी हो, तो वह सर्वथा सामर्थ्यवान, धनवान, विद्यावान, गुणवान ही माना जाता है, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके सत्कर्मों से, उसके अच्छे गुणों से, उसके अच्छे व्यवहार से, अच्छे चरित्र से है। उसकी पहचान धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य से नहीं है। तो सतर्क रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, विद्वान लोगों के संपर्क में रहें, सरल सहज लोगों के संपर्क में रहें और बचें वैचारिक विकलांग व्यक्तियों से, बचें मानसिक विकलांग व्यक्तियों से। इसी संदेश के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अपने विचारों को पवित्र करें, परिवार में समरसता रखें। जय जय श्री सीताराम।